नमस्कार बच्चों, आज इस वीडियो में हम करेंगे डिफरेंशिएशन का पार्ट। ये वीडियो बना रहे हैं स्पेशली इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन के लिए। और जैसा कि आपने देखा पिछली क्लास में हमने क्या किया था, डिफरेंशिएशन, बेसिक डिफरेंशिएशन की थी। अब ये जो है टॉपिक ये स्पेशली 12th से ही रिलेटेड है। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। क्या आपने पढ़ रखा होगा छोटी क्लास में बेटा, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो देखिए अगर इसका डेरिवेशन निकालें, अगर हम इसका डेरिवेशन निकालते हैं तो क्या होता है, y इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, और जब इसको डिफरेंशिएट करोगे बेटा dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू, ये आपको पता होगा मेरे ख्याल से इक्वेशन ऑफ सर्कल है ये। पहले अंडर रूट का करेंगे 1 अपॉन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये अल्टीमेट आंसर क्या आया बेटा, क्या है माइनस 2x अपॉन, इससे ये कट गया तो ये आएगा, ये y था माइनस x अपॉन वाई। इसमें x अपॉन वाई की टर्म में नहीं करना चाहें अगर आप इसको, तो आप यहां तक भी छोड़ सकते हैं, माइनस x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप समझिए इस बात को। अब इस क्वेश्चन में यहां अगर एक छोटी सी बात, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, कहां पर आपने 11th क्लास में पढ़ी होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस 1। ऐसे सेंटर की जिसकी इक्वेशन क्या है, रेडियस 1 है और ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। ये हमने इसका डेरिवेशन निकाल दिया, माइनस वाई अपॉन एक्स निकाल दिया। पहली बात तो अभी तक जो आप क्वेश्चन पुट कर रहे थे बेटा, सब में लिखा हुआ था लेट y इक्वल टू, बोल रहा था मैंने, बोला था या तो fx ले लीजिए या फिर लेट y इक्वल टू मान लीजिए। अब यहां पर इन क्वेश्चंस में आपको क्या लिखा होगा, समझने की बात क्या है, यहां लिखा होगा फाइंड dy अपॉन dx। समझिएगा इस बात को, ये वर्ड लिखा होगा फाइंड dy बाई dx, द फंक्शन ऑफ y एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ x। और y का डिफरेंशिएशन देखिए, यहां मैंने इस चीज को y में कन्वर्ट कर दिया। अगर मैं y में कन्वर्ट ना करूं, आप समझिएगा, y में कन्वर्ट नहीं करता, मैं सीधा इसका डिफरेंशिएशन करने जा रहा हूं, तो दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, क्योंकि इट इज ऑलवेज नॉट इजी टू कन्वर्ट इन द टर्म्स ऑफ y। समझिएगा बेटा, ये कहीं पर भी जानने की जरूरत नहीं है कि आपको कि कैसे, मतलब कौन सा डिफरेंशिएशन कौन सा करना है। ये कोई नाम मैंने बता दिया ठीक है, लेकिन कोई ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि इसी मेथड से इसको करना है। तो अब क्या करें फिर, अगर मैं सीधा करूं तो देखिए, यहां से अगर इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स स्क्वायर का 2x आपको पता है, क्योंकि वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। अब नियम से तो क्या होना चाहिए, अगर विद रेस्पेक्ट dy बाई dx नहीं लिखा होता तो सारे अदर देन x क्या होते, कांस्टेंट होते बेटा, क्योंकि ये फंक्शन इन द टर्म्स ऑफ y है। तो y स्क्वायर का डेरिवेशन होगा पहले पावर का 2y और देन डेरिवेशन ऑफ y दैट इज dy बाई dx, और एंड द डेरिवेशन ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट स्टेप में आइए, 2y dy बाई dx equal to minus 2x and finally dy by dx equal to minus 2x upon 2y and this is answer। इसको कहा गया इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। फिर समझिएगा, अगर आप y में कन्वर्ट करके करते हैं तो इट इज ओके, क्योंकि ये आसान है y में कन्वर्ट करना। इफ यू कांट कन्वर्ट इट इनटू द y तो देन फिर आप उसको कहते हैं इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। अब देखिए दूसरा, ये क्वेश्चन मैंने लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। हाँ, यहां पर भी क्या लिखा होगा बेटा, फाइंड dy बाई dx। ये आपको समझना पड़ेगा, dy बाई dx। अब यहां पर आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते, यहां तो आपने क्या किया, ये फॉलो कर लो चाहे ये वाला फॉलो कर लो, बट इन दिस क्वेश्चन यू कैन नॉट। देखिए फंक्शन टू फंक्शन सब जगह चलेंगे, क्योंकि फंक्शन टू फंक्शन बहुत बेसिक था।
12th का इनिशियली फंक्शन टू फंक्शन, यानी जिसको मैंने आपको बोला था दूसरा नाम है चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, होगा यहां पर भी वैसे ही। तो क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वर्ड क्या लिखा हुआ है dy बाई dx, मतलब dy बाई dx का मतलब है y एज अ फंक्शन ऑफ x, इसलिए dy बाई dx बोला गया। dx जो है विद रिस्पेक्ट टू x है, x को छोड़कर बाकी सारे कांस्टेंट होते हैं, यहां पर y भी नहीं होगा कांस्टेंट, और y का डेरिवेशन क्या होगा dy बाई dx, जैसे आप करते आए। इन क्वेश्चंस में डिफरेंशिएट वर्ड नहीं यूज लिखा होगा, ये मानिए, इनमें dy बाई dx ही वर्ड लिख रखा होगा बेटा। अब देखिए क्वेश्चन, तो फिर एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का पहले पावर का 2y, फिर y का क्या होता है बेटे dy बाई dx। अब यहां पर देखिए 2h इज अ कांस्टेंट टर्म, एक x है एक y है, 2h, यहां पर प्रोडक्ट टू लगाना पड़ेगा, x एज इट इज डेरिवेशन ऑफ y प्लस y एज इट इज डेरिवेशन ऑफ x, फिर आइए 2g, x का डेरिवेशन 1, फिर आइए 2f, सिंगल y है, y का डेरिवेशन dy बाई dx, c 0 एंड इक्वल टू 0। अब ये क्या बना बेटा देखिए 2x प्लस 2y dy बाई dx प्लस 2h x dy बाई dx प्लस 2hy, x का 1 हो गया देखिए, प्लस 2g प्लस 2f dy बाई dx इक्वल टू 0। नाउ टेक अ साइड, ये dy बाई dx वाले एक तरफ ले लिए, 2y dy बाई dx प्लस 2hx dy बाई dx प्लस 2f dy बाई dx इक्वल टू, जो माइनस 2x माइनस 2hy माइनस 2g, उनको उस तरफ ले लिया, टेक कॉमन dy बाई dx, 2y प्लस 2hx प्लस 2f इक्वल टू x प्लस hy प्लस g, सिंपली dy बाई dx इक्वल टू हो जाएगा बेटा माइनस x प्लस hy प्लस g अपॉन 2y प्लस hx प्लस f, दिस इज आंसर, माइनस x प्लस hy प्लस g अपॉन y प्लस hx प्लस f, ये आपका डेरिवेशन है। दिस टाइप ऑफ डेरिवेशन इज कॉल्ड इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हमेशा इस वाली साइड में दो साइड ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही होंगी, और क्वेश्चन में ये नहीं लिख रखा होगा डिफरेंशिएट, क्वेश्चन में लिखा होगा फाइंड dy बाई dx, तब आप इसको ऐसे करेंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन x। अब देयर इज सिंगल वन, और क्वेश्चन लिखा dy बाई dx निकालना, देखिए 2x derivation of 2x is 2 into 1, derivation of 3y that is 3 into dy by dx equal to differentiation of x is cos x। अब क्या लिखेंगे, differentiate both side with respect to x, तो अब क्या बना, this is dy by dx, next step क्या हो जाएगा बेटा 3 dy by dx equal to cos x minus 2, और अल्टीमेटली क्या बना देखिए, दिस इज आंसर। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, ऐसा ही सेकेंड क्वेश्चन भी है, 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन y। अब ध्यान दीजिएगा, x को छोड़ के कोई भी एंगल हो, मैंने आपको कहा x को 2x का 2, 3y का 3 dy बाई dx, अब साइन y का जो होगा पहले साइन y का दैट इज cos y, फिर y का dy बाई dx, साइन y का जो होगा बेटा, बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, y इज अ एंगल, तो y का dy बाई dx। अब व्हाट टू डू हियर, 2 इक्वल टू cos y dy बाई dx माइनस 3 dy बाई dx, अल्टीमेटली dy बाई dx कॉमन ले लोगे तो आएगा 2 अपॉन cos y माइनस 3, और जहां पर दोनों एक साथ हो जाएंगे, दोनों एक साथ, एक्स वाई जहां पर इस तरह से बन जाएगा ax प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू cos y,
ए एक्स का क्या होगा? हर्षित तक बताइए ए एक्स का क्या होगा बेटा? सर ए। बिल्कुल ठीक, ए इंटू 1 ए। और बी वाई स्क्वायर का भी बता दीजिए, बी वाई स्क्वायर का सर 2y b इंटू 2y इंटू dy बाई dx। एंड देन cos y माइनस sin y dy बाई 1 dy बाई dx। यू गॉट दिस पॉइंट, वेरी गुड। अब यहां देखिए सेम वही कंसेप्ट बन रहा है, a इक्वल टू माइनस साइन y dy बाई dx माइनस 2b बाई dy बाई dx। अब यहां से dy बाई dx आरएचएस में से कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा? देखिए dy बाई dx दिस विल बी माइनस साइन y माइनस 2b बाई दैट इज इक्वल टू a। अल्टीमेटली dy बाई dx जो आएगा ये आ जाएगा क्या? माइनस a अपॉन साइन y प्लस 2b बाई। इस तरह से ये तरीका है इनको सॉल्व करने का। मतलब y जो है, y जो टर्म है बेटा, क्या है वो? y एक फंक्शनल टर्म है। y का डेरिवेशन जब लिखोगे dy बाई dx लिखोगे। 6 क्वेश्चन में क्या है? x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 81। आयुष बताइए क्या होगा इसका? सर मैं वही वाला कर रहा हूँ, 3x स्क्वायर होएगा पहले, वेरी गुड। फिर हाँ सर फिर 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, फिर सर प्लस 1 इंटू 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। आयुष नहीं नहीं नहीं, ये बेसिक गलती कर रहे हो बेटा, ये बेसिक गलती कर रहे हो आप। ये बेसिक गलती नहीं करनी। ये देखो ये दो फंक्शन हो गए, x और y अपने आप में दो फंक्शन है बेटा। आपने क्या करा पता है? आपने एक्स स्क्वायर का अलग कर दिया, y का अलग कर दिया। ऐसे गलत हो जाएगा बेटे। आप समझिए, जब जब भी दो फंक्शन है तो वी हैव टू गो फॉर प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। आप समझिएगा इस बात को, प्रोडक्ट रूल ही लगेगा। तो वो गलती कर रहे हैं आप। देखिए एक्स स्क्वायर एज इट इज derivation of y, that is dy by dx plus y as it is derivation of x. Same with here, x as it is derivation of y square plus y square as it is derivation of x। और फिर y क्यूब का आपको पता है 3y square into dy by dx रहा 81 उसका डेरिवेशन। यहां आप लिख सकते हैं डिफरेंशिएट both sides with respect to x। ये वर्ड लिख सकते हैं। अब आप करिए तो इसको ठीक कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, ये 2x हो जाएगा प्लस 2xy। इसका y स्क्वायर का बताइए डेरिवेशन होगा 2y dy बाई dx। जिस बच्चे को समझ नहीं आ रहा हो वो आगे ना बढ़ने दे, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं कई बार करा दूंगा। पर आगे नहीं समझ आ रहा तो आप मेरे को डिस्टर्ब कर सकते हैं। ये अब इसमें dy बाई dx, इसमें और इसमें टेक असाइड एक्स स्क्वायर dy बाई dx प्लस 2xy dy बाई dx प्लस 3y स्क्वायर dy बाई dx इक्वल टू, इनको उस तरफ लेके बेटा 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, ये तीनों माइनस में हो। एक कॉमन dy बाई dx, सर हाँ सर अगर डी वाई बाई डी एक्स निकालने को दिया हुआ है तो हमें हमेशा इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन नहीं करनी है। हाँ तो आप आयुष आप ना ये याद मत रखो कि कौन सा नाम है, मतलब सिचुएशन आगे चेंज जैसे हो जाएंगी, आपको देख के ही क्वेश्चन पता चल जाएगा। आप इनिशियली आज स्टार्ट कर रहे हैं, अभी तक हमने क्या किया बेटा? एक फंक्शन दे रखा था, उसको आप क्या कर रहे थे? y पुट कर रहे थे, या तो लेट y कह रहे थे या fx कह रहे थे, तो फिर उसको dy बाई dx कर रहे थे। वो सिंगल फंक्शन था एक तरफ। अब ये जो है इम्प्लिसिट वाले सारे दो साइड हो गए, ये इस तरफ भी इस तरफ भी, और लिखा है क्या? dy बाई dx निकालो। अब यार यहां तो ये y अलग होगा ही नहीं कैसे भी। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने कहा था आप चाहो तो y अलग करके, आप चाहो तो बिना y अलग करके भी कर सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन में आप चाह के भी y को सेपरेट नहीं कर सकते। आप करो, कैसे करोगे? कहीं से नहीं होगा। अगर आप सोचो इन तीनों में y कॉमन ले लेता हूं फिर y स्क्वायर बच जाएगा आपका, तो इट इज नॉट पॉसिबल।
और उसको जब सेपरेट करना पॉसिबल ना हो तो हम साथ में क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन में लिखा क्या होता है, फाइंड dy by dx। y को कांस्टेंट नहीं माना जाता, इसलिए y का डेरिवेशन जो होता है dy by dx होता है। और चाहे अब दो फंक्शन हो, दो फंक्शन कौन से हो सकते हैं, कोई भी साइन कॉस में भी हो सकता है, या जिस यहाँ एक दोनों ही अलजेब्रिक है पर दो है, एक 2x है और एक y है। ये तो कर डिफरेंशिएशन करके इस वाली सिचुएशन में x और y स्क्वायर, यहाँ x स्क्वायर और y, ये दो फंक्शन है आपके पास, इसलिए आपने प्रोडक्ट रूल लगाया। अब अल्टीमेट ये हो गया dy by dx आपका ये 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। दिस इज आंसर।